सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है झांसी की रानी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर कुछ बड़ा जरूर है तो थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से सुनिएगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से एक नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, इसमें हमें लेखिका ये बताना चाहती हैं, कवित्री ये बताना चाहती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी और वो बहुत ही वीर रानी थी। उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब सन 1857 था तब उसके बाद उनकी तलवार हमारे सामने आई थी और जो हमारा पूरा भारत है प्यारे बच्चों, वो किस चीज़ का ठाना था, वो यह ठाना था कि अब हम लोग अंग्रेज़ों को दूर भगा देंगे। यानी कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का पहली बार विरोध शुरू में मतलब कि देखने को आया था। कब? 1857 में। यही हमसे बताना चाहती हैं। कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जो झांसी की रानी थी वो किसकी पुत्री थी, वो अपने पिता की सिर्फ इकलौती पुत्री थी और अपने नाना जी के साथ ही पढ़ी लिखी थी और उन्हीं के साथ खेली थी। और उनका हथियार क्या था, मतलब उनकी सहेली क्या थी, उनकी सहेली बरछी ढाल कृपाण मतलब चाकू कटारी, यही सब उनका क्या था, हथियार था। मतलब कि सॉरी, सहेली थी। मतलब कि जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी चीज़ जो युद्ध में काम आते हैं, वही सब उनकी सहेली थी और उन्हीं सभी के साथ वे अपना जीवन की शुरुआत की थी। मतलब कि वो युद्ध की लड़ने की ट्रेनिंग लेती थी और यही सब उन्हें चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी, जैसे ढाल हुआ, चाकू हुआ, तलवार हुआ, ठीक है, यही सब उन्हें बहुत ही अच्छी लगता था। और उन्होंने शिवाजी की भी कई सारी गाथाएं सुनी थी जो कि उन्हें उनके जबान पे याद थी, मतलब कि हमेशा के लिए उन्हें याद थी। ऐसी थी हमारी झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, मतलब कौन सी गॉडेस थी, कौन सी देवी थी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो वीरता की अवतार जरूर थी। उनकी जैसी तलवार चलती थी उसे देख के सभी जो मराठी होते थे, यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग होते थे, वो लोग खुश हो जाते थे। और उनका काम क्या था, मतलब कि खेल तलवारों के साथ खेलना, हथियारों के साथ खेलना, युद्ध में रणनीति बनाना, चक्रव्यूह, जैसे आप लोगों ने कई सारे व्यू सुने होंगे, जैसे चक्रव्यूह बहुत ही फेमस है, तो ये सब व्यू की रचना करना, इन्हें तोड़ना, ये सब उनका बहुत ही मनपसंद खिलवाड़ था। और वो महाराष्ट्र की कुल देवी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और वे महाराष्ट्र की क्या थी, कुल देवी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, हुई वीरता की वैभव, वैभव मतलब प्यारे बच्चों, जैसे नहीं होता है किसी के पास वैभव, कितनी संपत्ति होती है, ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेले की वीरादली सी वह आई झांसी में। अब प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि वे झांसी में कैसे आई थी। प्यारे बच्चों, जो उनकी वीरता का वैभव था, यानी जो उनकी वीरता का अपार संपत्ति थी, वो झांसी में कैसे आई थी, वो झांसी में शादी करके आई थी। और जब वे झांसी में शादी करके आई थी तो उनका ब्याह यहाँ पे हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी खुशियाँ थी। तब वे झांसी में क्या की थी, प्रवेश की थी। कब झांसी में प्रवेश की थी, जब इनकी सगाई हुई थी तब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता है जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि
जो अंग्रेज थे वो हमारे इंडिया में कैसे आए थे पता है? कंपनी इस्टेब्लिश करके आए थे, मतलब कंपनी स्थापित करके आए थे। मतलब वे लोग कहें भारत से कि हमें यहाँ पे कंपनी बनाने की जगह दे दीजिए, तब भारत वालों ने कंपनी उन्हें खड़ी करने की जगह दे दी। आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर जब उन्होंने कंपनी खड़ी करने की जगह दे दी, तो फिर वे लोग अंग्रेज जो थे वो धीमे धीमे यहाँ पे कब्जा करने लगे। ठीक इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ अंग्रेज राज करने लगे। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे पैर पसार करके आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेजों को भी लात मार करके भगा, नहीं, अंग्रेजों ने राजाओं को भी लात मार के भगा दिया और उनके राज्य पर कब्जा करने लगे। तो इस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आए थे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि जो रानी थी अब वो दासी बन गई। क्यों? क्योंकि यार अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। इसी वजह से वे इनका विरोध करने की ठानते हैं। तो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अब मैं आप लोग सिर्फ समझाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने रानी के बारे में देख लिया। अब प्यारे बच्चों रानी का जब ब्याह होता है वो यहाँ पे आती हैं, यही सब कहानी आप लोग इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक, चैप्टर से बाहर कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो रानी जब यहाँ ब्याह करके आती हैं तो पूरे राज्य में क्या रहती है, खुशहाली रहती है। लेकिन प्यारे बच्चों जो काल रहता है, यानी कि जो घटनाक्रम रहता है, मतलब नहीं, जो समय होता है वो इनका साथ नहीं देता है, वो इन्हें विधवा बना देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे कवित्री कहती है कि शायद समय को इनके हाथ में चूड़ियाँ नहीं पसंद थी। मतलब समय ये चाहता था, इनका हाथ तीर चलाने वाला है, इनके हाथ में तीर ही शोभा देती है, चूड़ियाँ नहीं देती है। इसी वजह से शायद समय ने इनके पति को इनसे छीन लिया और ये क्या हो गई, विधवा हो गई। और इनके पति निसंतान ही, यानी बिना संतान के ही मारे गए थे। इसे देख करके प्यारे बच्चों अंग्रेजों के मन में एक लालच आता है। ये सब आपकी इस कहानी में, ये सब आपकी इस कविता में दिया गया है, ठीक है, वही बता रहा हूँ। फिर प्यारे बच्चे जब अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है, तब वे लोग इस राज्य पे कब्जा करने की ठानते हैं, मतलब सोचते हैं। फिर जैसे ही वे लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये रानी तो बहुत बहादुर, इससे भी हमें सामना करना पड़ेगा। फिर वे लोग रानी के सामना करते हैं तो हार जाते हैं। फिर रानी जो होती है वो ग्वालियर में जाती है, वहाँ पे भी चढ़ाई करती हैं और उसके बाद रानी अपना एक साम्राज्य क्या करती है, यहाँ पे क्रिएट करती हैं, यानी कि एक साम्राज्य पे अपना राज करती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्यारे बच्चों इन्हें मिलते हैं डलहौजी। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे ही उनका हल्का सा मोड़ शुरू होता है। वो यहाँ पे हारते हारते तो बच जाती हैं, लेकिन फिर एक बार जैसे ही ये बच करके निकलनी जाती है, फिर इन्हें क्या कर लेते हैं, सभी लोग घेर लेते हैं। अब जब रानी प्यारे बच्चों घिर जाती हैं, फिर वो क्या करती है, मार काट शुरू कर देती हैं और उनके शरीर पे पता नहीं कितने वार किए जाते हैं, किसके द्वारा, अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा किए जाते हैं। और इस तरह से जो रानी थी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों भले ही वो वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गई, वो वहाँ पे मतलब अपने राज्य के लिए कुर्बानी दे दी, पर प्यारे बच्चों हमारे लिए तो वो आज भी अमर है। तो वही हमसे यहाँ पे कवित्री उन्हीं के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। देखिए पूरे चैप्टर में सिर्फ यही था मीनिंग, बाकी आप लोग पढ़ के इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। ठीक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं। ठीक है, तो विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।